हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी मैथ्स की सीरीज़ कंटिन्यू करी हुई है उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आप रेगुलरली वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा लास्ट वीडियो हमने परसेंटेज के ऊपर ही करी थी। बेसिक परसेंटेज में मतलब क्या है, आपके पास नॉर्मल से क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो आज हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्चुअल में जो पेपर में देखने को मिलते हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन करे थे वैसे भी पेपर में देखने को मिलते हैं, नो डाउट। बट अभी थोड़ा पेपर्स का लेवल जो है वो एडवांस होना शुरू हुआ है, तो हमें हर तरह के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट यू दैट कि पहले आप वो वाली बेसिक जो वीडियो है आपकी उसको देख के आओ, तब इस वीडियो पे प्रोसीड करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि अब मैं बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें वो यहाँ पे नहीं बताऊँगी, वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले उसको देखें। सो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। मतलब हमारे पास जो मेन दो बेसिक चीज़ें कि जब भी हमने परसेंटेज से किस में जाना हो, फ्रैक्शन में जाना हो। ठीक है, जब भी आपको परसेंटेज दे रखी हो उससे आपको फ्रैक्शन में जाना हो। लेट से आपको 50% दे रखा है तो परसेंटेज साइन का मतलब क्या होता है, परसेंट। तो पर मतलब क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 100। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे, डिवाइड बाय 100। और जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे, लेट से 5 बाय आपके पास 10 है, इसको बोलो कि परसेंटेज में चेंज करो, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। ऐसे याद रख लो ना कि परसेंटेज का साइन दे रखा है तो दे रखा है, उसका मतलब होता है परसेंट। पर मीन्स डिवाइड बाय 100। दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, उसमें हो जाएगा डिवाइड। तो ये तो था बेसिक। ठीक है, अब हम ना थोड़े से क्वेश्चंस को ना विद द शॉर्ट ट्रिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ये परसेंटेज टॉपिक है ना, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा रेशो होगा, उसके बाद मैंने लॉस प्रॉफिट करवाना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उनका बेसिक है ये। अगर आपको ये नहीं क्लियर है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, इवन वो डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है वहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों ही चैप्टर परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, दैट्स वाई परसेंटेज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चंस को कैसे आप इजीली विद द शॉर्ट ट्रिक सॉल्व कर सकते हो, वो आज के क्वेश्चंस में हम देखेंगे। ठीक है, मतलब वो चीज़ें अप्रोच लगाएंगे कि डिफरेंट अप्रोच लगा के कैसे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास ना आपको ऐसे बोला गया हो कि नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं हम कि राम है, राम सैलरी कि जो राम की सैलरी है वो 10% क्या है, 10% मोर देन श्याम। ठीक है, आपको ऐसे दे रखा है पेपर में कि जो राम की सैलरी है वो श्याम से 10% ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा कि बताओ श्याम की सैलरी, जो श्याम सैलरी है वो कितनी परसेंट कम है, कितनी परसेंट कम है राम से, विद रिस्पेक्ट टू राम। ठीक है, तो हम तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोचेंगे, अगर इन जनरल सेंस में सोचें कि अगर राम की सैलरी 10% ज़्यादा है तो श्याम की सैलरी 10% कम होगी, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज में जो चीज़ें हैं वो वेरी कर जाती हैं। देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, देखो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, हमें निकालना क्या है, उस पर फोकस करना है। श्याम सैलरी विद रिस्पेक्ट टू राम, तो विद रिस्पेक्ट टू राम बात कर रहे हैं ना, तो राम पे आते हैं। पहले क्या दे रखा है, राम सैलरी 10% मोर देन श्याम, तो हमने लेट कर लिया कि जो राम की सैलरी है वो 100 है, तो अगर उसकी सैलरी 100 है तो वो श्याम से 10% क्या है, ज़्यादा है ना। तो 10% ज़्यादा है तो कितनी होगी, मतलब उसकी सैलरी 110 होगी, जो राम की सैलरी है हमारे पास। अब आपने परसेंटेज देखो कैसे निकाली है, जिसके भी विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहा होगा वो जाएगा नीचे। तो राम की विद रिस्पेक्ट टू बात की जा रही है, क्या आ गया हमारे पास 110। अब कितनी सैलरी है उसकी ज़्यादा है 10%, तो यहाँ लगा दिया मैंने 10 और यहाँ आ गया 100, 10 से 10 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 100 अपॉन में 11। तो सॉल्व करेंगे 11 9 द 99, तो कितना बचेगा हमारे पास 11009। तो 9 पॉइंट में 09% जो श्याम की सैलरी है वो राम की सैलरी से कम है। ऐसे निकालोगे। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू देखना है किसके बात करेगी है, राम की, तो पहले उसकी स्टेटमेंट दे रखी होगी, अगर ज़्यादा बोली है तो ज़्यादा लिख लेंगे, अगर कम बोली है
लेट्स से 10% लेस बोला होता तो 10% लेस, 100 का 10% मतलब 10 ही हुआ, तो 100 में से 10 माइनस करके हमने यहाँ 90 पुट करना था। यहाँ हमने 90 पुट करा और यहाँ पे कितनी कम है, जितनी परसेंटेज दे रखी होगी 10 ही है तो 10 लिखा, परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी फ्रेम होता है सिमिलर इस वे में ही करना है। हम ये ऐसे नहीं करेंगे लेट द सैलरी ऑफ राम इज एक्स वाई जेड, ऐसे करोगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट बना के रख लो कि अगर आपको ऐसे आता है एक की सैलरी ज़्यादा है, दूसरे की उससे कितनी परसेंट लेस होगी, तो उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। या फिर देखो लेट्स से कि आपको दे रखा है, जैसे ये दे रखा है कि कोई शूज़ है, किसी पर्सन ने शूज़ जो है वो कितने के लिए 250 के लिए, ठीक है 250 के लिए, और उसने जो सेल करे वो कितने के करे 325 के सेल कर दिए। तो बताओ उतने के लिए उसने, मतलब ये उसका लिए है उसने, तो इतने में बेच दिए, तो उसने बेचे ज़्यादा में है ना, तो उसको प्रॉफिट ही हुआ। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है, देखो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसकी बात करनी है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था उसका 250, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओरिजिनल प्राइस 250। अब कितने का उसको प्रॉफिट हुआ है माइनस करके लिख देंगे हम, कितने का हुआ है 75। परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कैंसिल, 25 3 द यहाँ पे आ जाएगा 30%। तो ये आपका लॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला भी होता है, पर फॉर्मूला ना लगा के आप सिंपल ऐसे कर सकते हो। हमने बेस प्राइस से स्टार्ट करना है कि एक्चुअल में उसका प्राइस क्या था 250, तो क्योंकि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है तो इसी के विद रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना हम कि 250 से कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो मैंने नीचे लगा दिया कितने का हुआ है वो माइनस करके देख लिया, मल्टीप्लाई में 100। सेम क्वेश्चन की तरह ही अप्रोच है, पर इसमें चीज़ें अलग दे रखी है, तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी जब हम लॉस प्रॉफिट के क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे विद द फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास HPTET नॉन मेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन विजिबल है आपको, यस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज़ कंसिडर 100% प्योर, कि जो 24 कैरेट गोल्ड है वो 100% प्योर गोल्ड है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट, कि जब अगर 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो उसमें कितनी परसेंटेज होगी। देखो ये सिंपल बात है, हमारे पास निकालनी तो हमें परसेंटेज है, तो मल्टीप्लाई तो हमें 100 से ही करनी है। किसके विद रिस्पेक्ट में बात कर रहा है वो 24 के, किसके विद रिस्पेक्ट में बात कर रहा है 24 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा है कि उससे कितना कम है या ज़्यादा। अगर कम या ज़्यादा पूछा होता तब हम माइनस करके लिख देते। उसने पूछा है जो 22 है ना, 22 कैरेट गोल्ड है उसकी परसेंटेज कितनी है। ठीक है, क्योंकि अगर 24 की 100 है तो उसने 22 की पूछी हुई है। तो जब भी हम किसी की भी परसेंटेज निकालते हैं कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास ऑब्टेन नंबर होता है, मतलब जैसे हमने मार्क्स की निकालनी हो तो जो हमारे ऑब्टेन मार्क्स होते हैं नीचे हम टोटल मार्क्स निकलते हैं और मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। तो सेम यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ऑब्टेन मार्क्स की तरह यहाँ पे 22 कैरेट है, क्योंकि उसकी परसेंटेज पूछी है, कितनी कम ज़्यादा नहीं पूछी। अगर कम ज़्यादा है तब हम यहाँ पे माइनस करते, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 22 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे 4 के टेबल से, ये हमारे पास 6 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 25 पे, तो ये 3 पे, ये 11 पे। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 275 अपॉन में 3 सॉल्व करेंगे, 3 9 3 1 6 ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। तो अगर 24 कैरेट गोल्ड 100% है तो 22 कैरेट गोल्ड कितना है 91.66%। दिस इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है HPTET नॉन मेडिकल वालों की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 800, मतलब हमें क्या दे रखी है मंथली इनकम 800। ठीक है, तो उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है कितनी 20%। तो बताओ उसकी जो न्यू इनकम है वो क्या होगी, उसकी जो न्यू इनकम है वो क्या होगी। देखो इसको आप अलग अलग वे से अप्रोच कर सकते हो, जो भी मेथड आपको इजी लगता है वैसे कर सकते हो।
उसकी जो मंथली इनकम है वो है 800, ठीक है। अब जो उसकी इंक्रीज़ हुई है वो 800 का 20% इंक्रीज़ हुई है। या तो ऐसे सॉल्व कर लो, तो इसको कैसे करेंगे हम, 800 अपॉन में 20 अपॉन में 100 करके सॉल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 800 प्लस में 160 करके आ जाएगा 960। ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज़ द बेसिक अप्रोच, मतलब एक्चुअल में जो अप्रोच होती है वो यही है। अब मैं आपको वो अप्रोच बता रही हूँ कि जिससे आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो क्या दे रखा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि आपके पास मंथली इनकम दे रखी है, यहाँ पे इंक्रीज दे रखा है, डिक्रीज भी दिया होगा क्वेश्चंस में, हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, इंक्रीज कितना दे रखा है, 20%। तो 20% को अगर हम सॉल्व करें 20 अपॉन में 100 करके, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1 अपॉन में 5। तो अगर हम 1 अपॉन में 5 बात करें ना, तो जो भी आपके पास नीचे होगा, ठीक है, तो ये है आपका ओल्ड नंबर। तो ये जो ओल्ड नंबर है 5, ये किसके इक्वल है, जितना हमें दे रखा है, मतलब 800 के इक्वल। अब क्या बोल रहा है, वो इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज होगी, इसमें प्लस कर दो। तो 5 में 1 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 6। तो इसके रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। अगर 5 800 के इक्वल है तो हम 1 निकालेंगे यूनिटरी मेथड लगा के, 800 अपॉन में 5 करके। अब हमें 6 का निकालना है, तो 6 का क्या आ जाएगा, 800 अपॉन में 5, जो 1 का होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, जितना भी निकालना है। सो 5 1 ज़ 5, 5 6 द 16, 6 का कितना हो जाएगा 96। तो 96 960 आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो, इससे भी यही आंसर आ रहा है, इससे भी यही आंसर आ रहा है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैंने क्या करवाया ये, ठीक है, बट जब हमारे पास प्रेशर बिल्डअप होता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, तब यही जो अप्रोच है वो सबसे ज़्यादा काम आती है, जो मैं ये बात कर रही हूँ। इस वे से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, नो डाउट, बट मैंने आपको 2 डिफरेंट मेथड बताए हैं। इट्स अप टू यू कि आपके लिए कौन सा मेथड अच्छा है और किसको आप जल्दी से लगा रहे हो। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इस मेथड से आंसर जल्दी आता है आपके पास। परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज को सॉल्व करा, यहाँ पे जितना भी नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, उसको आप जितना ओरिजिनल नंबर दे रखा होगा उसके इक्वल कर दो। उसके बाद 1 का निकाल लो। यूनिटरी मेथड में निकालते हैं ना, जैसे आपको ऐसे दे रखा होगी 5 kg एप्पल जो है वो 100 के है, तो 1 kg कितने को होंगे, 100 अपॉन में 5 ही करते हैं ना, 20 के आ जाएंगे। तो सेम यहाँ पे है, 5 जो 800 के इक्वल है, तो 1 क्या आ जाएगा 800 अपॉन में 5। अब अगर तो उसने पूछा होगा इंक्रीज हुई है, तब हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे। अगर उसने पूछा होता डिक्रीज हुई है, तब हम इसको माइनस कर देते। तो 6 से 1 का आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई 6 करके सॉल्व करके आ गया आपके पास 960। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको कि मेरे को लिखना पड़ेगा, वो 4 तक दिख रहा है, ओके। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज़ 24,000, ओके। कंप्यूटर है, उसका प्राइस दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 24,000, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स 25% रिडक्शन, की अगर इसका प्राइस में 25% रिडक्शन कर दे हम, मतलब डिक्रीज़ कर दे, कितने का डिक्रीज़ हुआ है 25% का, तो बताओ इसका प्राइस कैसे होगा। देखो जो मैंने पहला मेथड बताया उससे भी आप करके देखना, मैं दूसरे मेथड से ही करूँगी क्योंकि मेरे को वो ईजी लगता है। तो कैसे था वो, जो भी परसेंटेज होगी उसको लिखो, सॉल्व करेंगे। वैसे 25 अपॉन में 100 मैंने बोला था इनको लर्न कर लो, 1 अपॉन में 4, तो 1 अपॉन में 4 है, तो यानी कि ओल्ड नंबर क्या हुआ 4 किसके इक्वल है 24,000 के इक्वल। अब हम 1 का निकाल लेंगे, 1 का क्या आ जाएगा 24,000 अपॉन में 4, सॉल्व करेंगे, कट करके आ जाएगा 6,000। अब उसने क्या बोला है कि डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ हुआ है विच मीन्स इन दोनों नंबर को क्या कर देंगे हम माइनस, 4 में से 3 माइनस कर देंगे, तो 3 का क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 6,000, सॉल्व करके आ जाएगा आपका 18,000। तो अगर कोई चीज़ 24,000 की है उस पर 25% डिस्काउंट है, वैसा क्वेश्चन भी है ये कि कोई चीज़ 24,000 की है उस पर 25% डिस्काउंट है, तो बताओ वो कितने की बची है, तो वो कितने की बची है 18,000 की। जब भी आप कपड़े लेने जाते हो ना तो वहाँ पे होता है ना कि
हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं कि ये है तो मतलब मान लो 800 की है बट इस पर 40% लेस है, तो 40% लेस कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल सकते हो आप। तो एक्चुअल में आप चेक कर सकते हो कि क्या उसने सही में 40% जितना बोला है वही लगाया है। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जीएसटी के क्वेश्चन हो गए सारे, ये परसेंटेज के ऊपर ही बेस्ड है, दैट्स वाई परसेंटेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से मिलती जुलती चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था, इज इट विजिबल टू यू? या इनकम ऑफ ए रवि इज 20% मोर देन दैट ऑफ राम, कि जो रवि है उसकी इनकम, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है कि रवि की जो इनकम है, रवि की जो इनकम है वो 20% क्या है, ज़्यादा है देन राम, राम से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में द राम की जो सैलरी है वो कितनी कम है, मतलब राम की सैलरी जो कम है विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू रवि। तो सेम वही क्वेश्चन अप्रोच होगा ये कि हमने लेट कर ली रवि की सैलरी कितनी है हमारे पास 100, तो अगर उसकी 20% ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी 120। तो विद रिस्पेक्ट टू रवि बात कर रहा है तो हम नीचे लेंगे 120, परसेंटेज निकालनी है मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर 120 है हमारे पास, कितने का इंक्रीज़ बताया हुआ है 20 का, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ 2, 2 4 सॉरी 2 6 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद ये हमारे पास 3 पे चला जाएगा और ये 50 पे चला जाएगा। इट इज़ अ 50 अपॉन में 3 सॉल्व करेंगे 16 पॉइंट में 66 इसका परसेंटेज, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि अगर रवि की इनकम 20% ज़्यादा है उससे तो राम की इनकम 16.6% उससे कम है, ठीक है। दैट्स ऐसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। कभी भी ऐसे मत सोचना कि किसी की सैलरी अगर 20% ज़्यादा है तो उतनी ही लेस होगी, क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू किसके बात, अगर तो हम 100 के विद रिस्पेक्ट टू बात करते फिर तो वही रहनी थी, पर विद रिस्पेक्ट टू क्योंकि उसकी इंक्रीज होगी है उससे बात करते हैं। ओके देखो नेक्स्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे लिख रही हूँ कि सैलरी जो है ना, किसी की सैलरी है वो इंक्रीज़ करती है 5%, फिर वो डिक्रीज़ कर जाती है 5%। तो बताओ उसमें सैलरी इंक्रीज बाय 5% देन डिक्रीज बाय 5%, डिक्रीज बाय 5%। तो बताओ कि ओवरऑल जो सैलरी है, जो ओवरऑल सैलरी है उसमें क्या आया, इंक्रीज आया या फिर डिक्रीज आया, ठीक है। तो हमने मान लिया उसकी सैलरी है 100, तो अगर 5% इंक्रीज हो रहा है विच मीन्स मतलब कि 105%, अगर 5% डिक्रीज हो रहा है विच मीन 95%। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 100 मल्टीप्लाई में 105 अपॉन में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 95 अपॉन में 100 आ जाएगा। तो इस 100 से 100 तो कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको 5 के टेबल से कैंसिल करें ये 19 पे आ जाएगा और ये हमारे पास 20 पे आ जाएगा। अब 20 के 5 के टेबल से कैंसिल करें ये 4 पे आ जाएगा और ये हमारे पास 21 पे आ जाएगा। तो 21 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 19 1 द 19 1 कैरी 38 39 अपॉन में 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम 9 पॉइंट में 9 यही आया 39 ना, 36 3 9 हाँ 39 हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 बचता है 30, तो फिर जाएगा ये 30 बचता है 7 पे 5 पे, यानी कि उसकी स्टार्टिंग जो सैलरी थी वो हमने मानी थी 100 है, तो अब कितनी पहुंच गई है 99.75। तो यानी कि उसकी सैलरी जो है कम हुई है, कितनी कम हुई है 0.25 कम हुई है उसकी। तो हम ऐसे नहीं सोच सकते कि जितनी इंक्रीज़ हुई उतनी डिक्रीज़ हुई तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे चेंज आएगा आपके पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच कर सकते हो आप। देखो अभी ना अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता है कि लेट से आपके पास कोई नंबर है उसमें 5% इंक्रीज़ हुआ और 5% डिक्रीज़ हुआ, तो बताओ ओवरऑल परसेंटेज कितनी आई, कि ओवरऑल परसेंटेज में जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ कितना हुआ, वो कैसे करोगे। तो इसके लिए फॉर्मूला नोट डाउन करो, वो फॉर्मूला होता है a प्लस में
बी प्लस में ए बी अपॉन में 100, यहाँ पे लगा देंगे हम परसेंटेज। अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस हो सकता है। अब ये माइनस साइन कब आएगा? माइनस साइन हम लगाएंगे अगर नंबर डिक्रीज़ करता है, ठीक है, और प्लस साइन लगाएंगे अगर नंबर इंक्रीज़ करता है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, सैलरी जो है 5%, मतलब ए हो गया, ये आपका बी हो गया। सैलरी 5% इंक्रीज़ करती है तो 5 प्लस का आएगा, सैलरी 5% डिक्रीज़ करती है तो 5 माइनस का आएगा। यहाँ पे लेट से हमने 5 ही लगा रखा है, तो ए की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू -5 है, अपॉन में इसके आ गया 100, ओवरऑल लगा देंगे परसेंटेज। तो 5 - 5 0 हो गया, और यहाँ आ गया -25 अपॉन में 100। तो इसमें हम अगर सॉल्व करेंगे तो 0.25%। तो मतलब ये माइनस साइन क्या सजेस्ट कर रहा है कि हमारे पास जो सैलरी है वो डिक्रीज़ करी है। कितने परसेंटेज से डिक्रीज़ करी है? 0.25% से डिक्रीज़ करी है। सो अगर आपसे परसेंटेज पूछी हो तो आप इस वे में करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपके पास। इसके ऊपर अब क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं, इसको आप नोट डाउन करोगे। अगर उसने पूछी होगी उसकी सैलरी कितनी हुई है, वो मैंने बता दिया कैसे आप परसेंटेज करके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जेबीटी का जो टैट होता है उसमें आया हुआ था कि कोई शर्ट है, उसका प्राइस, मतलब उसने शर्ट जो है ना वो 500 में ख़रीदी है और किसी को दे दी या सेल कर दी, ठीक है। कितने पे सेल करी उसने? 700 में। सो बताओ कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? तो मतलब कि उसने शर्ट 500 की खरीदी है ना, तो इसके विद रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो इसके विद रिस्पेक्ट में बात करेंगे आगे, यहाँ पे 500 परसेंटेज निकालनी है, लगा दो मल्टीप्लाई, कितने का हुआ? 200 का। इंक्रीज़ लगा दो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, तो 40%। तो यानी कि उसने 40% गेन या फिर प्रॉफिट करा है। तो ये प्रॉफिट वाले इतने इजी क्वेश्चन है ना, ये HP टेट वालों को भी आते हैं। HP पुलिस वाले हम कर रहे हैं आगे एग्ज़ाम, इजी से क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, इफ़ अगर आपको ये ट्रिक के बारे में पता है। अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फॉर्मूलेज याद रखना वेरी वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। हम देखेंगे लॉस प्रॉफिट में भी, पर यहाँ पे भी हम परसेंटेज के साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका नॉन मेडिकल टैट में आया हुआ था। क्या है कि गीता सेव्स, कि अपनी सैलरी में से जो गीता है ना वो 400 सेव करती है, ठीक है। इफ़ ये जो है ना सेव करती है, ये उसकी सैलरी का 10% है। उसकी सैलरी का क्या है? 10% है। तो बताओ उसकी सैलरी कितनी है? तो हमने लेट कर ली, तो एक्स का 40%, मतलब वो सेव, सॉरी एक्स का 10%, तो मतलब टोटल सैलरी में से जब वो 10% सेव करती है कितना बचता है? 400। ये बनेगी इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये 10 है तो 1/10 बचेगा, किसी का भी 10%, यहाँ पे आ गया 4, उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4000, विच मीन्स गीता की सैलरी कितनी है? 4000। तो ये क्वेश्चन आपका नॉन मेडिकल के पेपर में फ्रेम हुआ था, ठीक है। अब हम ऊपर आते हैं क्वेश्चन को। ये आपका पुलिस के एग्ज़ाम में पेपर आया था, और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन, ये मैंने पुलिस के एग्ज़ाम का लिया हुआ क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन, डिजिट्स अलग थी। HP टेट नॉन मेडिकल में भी आया हुआ है। देखो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। 860% ऑफ 50 प्लस में 50% ऑफ 860। तो इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि यहाँ से हमने अपना टाइम सेव करना है। तो आपको अगर याद हो, हमने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि A% ऑफ B इज़ इक्वल टू B% ऑफ A, कि अगर हम परसेंटेज चेंज करते हैं सेम नंबर में, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता है। तो यहाँ पे 86% लिखा हुआ है, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 860 ऑफ 50%। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी तो यही है, 860 ऑफ 50%। तो किसी का भी 50% मतलब इसका हाफ, तो इसका हाफ आ जाएगा 430। तो ये भी इसका हाफ है 430, प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 860 इज़ द राइट आंसर। तो ये ऐसे फ्रेम होना था, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर लेते। 860 इसका 100 करके, यहाँ पे 50 करके, देखो मल्टीप्लिकेशन करके कितना डिफ़िकल्ट चला जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व कर। डिफ़िकल्ट तो नहीं जाता, मतलब आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, वहाँ पे लगता है टाइम। तो कैसे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, वही चीज़ें हमने सीखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको।
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको। देखो लेट्स से ये है आपके पास क्वेश्चन कि किसी की ट्यूशन फीस है ना, जो मतलब स्कूल की जो ट्यूशन फीस है वो पहले कितनी थी 6000, ठीक है, कितनी थी 6000। अब उसको इंक्रीज नहीं, पहले वो 4800 थी, ठीक है, 4800 थी, अब उसको इंक्रीज करके 6000 कर दिया गया है। तो बताओ जो इंक्रीज करी गई है उसमें कितना मतलब कि कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। तो जब भी हमें ऐसे निकालना हो, क्योंकि इससे इंक्रीज हुई है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू 4800 बात हो रही है, मल्टीप्लाई में 100 कितनी इंक्रीज हो रही है, माइनस कर दो 1200। तो 20 से 20 कैंसिल, 12 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 25। तो 25% जो है इंक्रीज हुई है आपकी। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इनको देख के डरना नहीं है, बस अपनी अप्रोच लगानी है कि कौन सी अप्रोच यहाँ पे सही होगी, वो करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक दो कोई और इजी सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको, देखो इन अ फैक्ट्री या स्कूल लगा लो सिंपल से, कि स्कूल में जो बॉयज़ हैं वो 55% है, ठीक है, स्कूल में बॉयज़ जो हैं ये क्या है आपके पास, बॉयज़ है, कितने हैं 55%। और इफ़ द नंबर ऑफ, और इनका नंबर भी दे रखा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने दे रखे हैं 720, ठीक है। नो, ये गर्ल्स दे रखी है हमें कि ये गर्ल्स है स्कूल में, और ये नंबर ऑफ बॉयज़ दे दिया उसने। तो वो बोलते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करो और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करो, ठीक है, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो देखो हमें गर्ल्स की परसेंटेज पता है, ठीक है, गर्ल्स की परसेंटेज पता है, बट उसका नंबर नहीं पता है। बट हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया कि जो टोटल है वो हमारे पास कितना है x, कि टोटल जो स्टूडेंट है वो x है। अब अगर हमारी गर्ल्स जो है वो 55% है, तो बॉयज़ कितने होंगे 45%, यही होगा क्योंकि टोटल तो 100 है। तो यानी कि x का अगर हम 45% कर दें, वो किसके इक्वल है 720 के। ये इक्वेशन बननी है यहाँ पे, तो ये सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब ये लीनियर इक्वेशन बनी हुई है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड का है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई का, 45 मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का। सो इसको हम 9 के टेबल से कैंसिल कर दे, ये 5 पे, ये 8 पे, 0, 5 1 ज़ा 520 दा 1600। तो टोटल जो है स्टूडेंट वो 1600 है, 720 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी 0 8, यहाँ बचेगा 8 880। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी आई आपकी 880। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। HP टेट वालों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं परसेंटेज के। तो ये कोई मतलब बस आपको बेसिक क्लियर है ना, कोई भी क्वेश्चन जैसा मर्जी घुमाया हो सिंपल से आप कर सकते हो उसको, ठीक है। एक दो और इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो एक क्वेश्चन है कि ये नंबर, एक नंबर है इंक्रीज बाय 20%, डिक्रीज बाय 20%, तो बताओ ओवरऑल परसेंटेज कितनी डिक्रीज हुई है। तो बस फिर वही फॉर्मूला लगा दो, इंक्रीज डिक्रीज हुआ है 20, डिक्रीज है तो -20 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो ये तो ज़ीरो ही हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, माइनस का 4%, यानी कि डिक्रीज हुआ है नंबर कितने से 4% से, ठीक है। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम अपने ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं कैसे करे हुए हैं। दिस इज़ योर HP पुलिस का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये। यदि किसी संख्या में से, है ना, यदि किसी संख्या में से 15 घटाने पर, कोई संख्या हमने लेट से x मान ली, उसमें से अगर हम 15 घटाते हैं तो 80% की कमी आ जाती है उस नंबर में। यानी कि जो हमने नंबर कंसिडर करा हुआ है वो है हमारा x। तो वो बोल रहा है कि अगर उसमें से हम 15 माइनस कर देते हैं तो उसमें 80% की कमी आ जाती है। तो अगर 80% की कमी आ जाती है, बचा कितना, मतलब वो 20% ऑफ x बचा हुआ है। यही मतलब हुआ कि माइनस करेंगे तो 80% की कमी आ गई, 80% की कमी आ गई, विच मीन्स वो कितना बचा हमारे पास। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि x में 80% क्या हो गया, 80% ऑफ x, यही हो गया कि उस नंबर में 80% की कमी आ गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20% ही आएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 100। इसको इस तरफ ले आते हैं क्योंकि x वाला है, तो x ये माइनस का हो जाएगा 20 अपॉन में 100, x इज इक्वल टू ये माइनस का है उस तरफ जाके
प्लस का हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 100 माइनस में 20 करके कितना आ जाएगा 80/100। अब मैं यहाँ पे आपको एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगी, वो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। 0 से 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो ये 5 उस तरफ चला जाएगा, 15 5 हो जाएगा 75/4, तो वो नंबर आ गया 75/4। तो उन्होंने पूछा है इसका 40%, तो किसी का भी 40% सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर दो। एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये 2 पर, ये 5 पर, तो 75 में ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितने पे कैंसिल हो गया 15 पे, सो 15/4 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका 40%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है ये। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, वो भी एचपी पुलिस का ही है। एचपी टैट वाले भी देख सकते हैं इसको। क्यों देख सकते हैं? बिकॉज आपको ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से कि 2 उम्मीदवार खड़े थे, उसमें से एक को कुल मतों का 43% मिला है, यानी कि अगर फर्स्ट को 43% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को मिला होगा 57%। टोटल में से माइनस कर दो, मतलब ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। तो वो कितने वोटों से हारा वो लिखा हुआ है, मतलब कि जो उसकी कोई भी जो हारा वो कितनी वोटों से हारा या जीता, कितने से? 3360 से। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है ये, और उससे पूछा है फाइंड करा है कि कितनी संख्या थी टोटल। तो हमने लेट कर लिया कि जो टोटल वोट्स थी वो है हमारे पास x। तो इन दोनों का माइनस, तो माइनस मतलब कि लेट से आपके पास ऐसे हो ना कि टोटल 1000 वोट थी आपके पास, ठीक है। ए को पड़ी है 800 और बी को कितनी पड़ी है 200, तो ये कितने से जीता? 600 से ही जीता ना। तो 600 से जीता या दूसरा हारा, वही बात होगी। तो हम ऐसे करेंगे ना, 800 माइनस में 600, बट अब हमें परसेंटेज की फॉर्म में दे रखी है चीज़ें, तो हमने लेट करा हुआ है टोटल वोट्स को x। ठीक है, टोटल वोट्स को क्या लेट करा हुआ है हमने x, तो x का 57%, 57/100 x कर दे, माइनस में 4300 x कर दे, कितना दे रखा है हमें 3360। तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 100 ही आएगा। 47 में से 13 माइनस करेंगे, हमारे पास 14x आ जाएगा। यह आएगा 100 = 3360। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो 3360, 100 गया ऊपर और 14 आया नीचे, सो 14 1s, ये कैंसिल हो जाएगा 24 ऐसे करके। तो कितनी आ गई 24,000। टोटल वोट्स कितनी थी 24,000। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन थे जो परसेंटेज के आपको मतलब सिंपल, मतलब जो हमारी डेली लाइफ से मिलते जुलते क्वेश्चन है। ठीक है, कि हमारे पास रेट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, किसी नंबर को हम कम ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, उसके बाद सैलरी वाला है ना, सैलरी डिडक्ट की जाती है, इतना सेव करती है तो कितना बचता है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे। अब ना अगर आपके मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, मेंसुरेशन समझ लो, करेंगे हम मेंसुरेशन भी, जिसमें हम एरिया वॉल्यूम की बातें करते हैं। ठीक है, आजकल एचपी टैट की बात करूं मैं, एचपी टैट या फिर जेबीटी की, उसमें ये क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं कि अगर लेट से आपके पास कोई सर्कल है, उसकी रेडियस को मैं 4% इंक्रीज़ करता हूं तो उसके एरिया में कितना % इंक्रीज़ होगा, या कोई स्क्वायर है उसकी साइड को मैं 5% इंक्रीज़ करता हूं तो एरिया में कितना इंक्रीज़ होगा, कोई रेक्टेंगल है उसकी लेंथ ब्रेड्थ इंक्रीज़ करता हूँ तो कितना इंक्रीज़ होगा। देखो, सबसे पहले हम रेक्टेंगल की बात करते हैं अपने। आई होप आपको पता होगा रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल इज दैट शेप इन विच लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल। ये हमारे पास जैसे हमारा बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड, ये रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, सो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया, वैसे मैं रिवाइज करवा रही हूँ, क्या हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि लेट्स से इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास मतलब ए से इंक्रीज़ होगी है और ब्रेड्थ भी बी से इंक्रीज़ होगी है, तो बताओ इसका जो एरिया है वो कितना इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे सिमिल वही फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस में बी प्लस में ए बी अपॉन में 100, ऐसे करके सेम फॉर्मूला लगेगा। यही डिक्रीज़ हुई होगी कोई भी चीज़ तो यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल। अगर एक ही चीज़ के जैसे ये क्वेश्चन है कि जो लेंथ है वो मान लो 4% इंक्रीज़ हुई है, ब्रेड्थ 2% इंक्रीज़ हुई है, तो इंक्रीज़ हुई है तो 4 प्लस में 2 आ जाएगा, 8 अपॉन में 100 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो पूरा तो कट होने से रहा, मतलब ये 2 पे कट हो जाएगा और ये 25 पे कट हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस में 2, ये सॉल्व करके आएगा तो वही 0.08, तो ये 6.08% से इसका एरिया भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ऐसे।
ठीक है। डिक्रीज दिया होगा तो माइनस कर देंगे। रेक्टेंगल वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है स्क्वायर एंड सर्कल की, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज दैट टाइप ऑफ ए शेप इन विच 4 साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि अगर हम रेडियस को a% इंक्रीज़ करते हैं, मतलब a रेडियस है, a% से इंक्रीज़ कर दी। सिमिलरली हमने साइड को भी a% से इंक्रीज़ कर दिया। तो बताओ इनके एरिया में क्या फ़र्क आएगा, मतलब कितना % जो इसका एरिया इंक्रीज़ करेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला नोट डाउन करोगे, a² 2a/100। सिमिलरली इसका भी यही है, a² 2a/100। दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? सेम रहेगा, a² देखो अगर आपको दिख रहा है, मैंने लास्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये HP टेट वालों का। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 30%, तो एरिया कितना इंक्रीज करेगा? तो स्क्वायर की साइड 30% इंक्रीज कर गया, तो 30 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 900, 2 में 30/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा? 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे प्लस हो गया ना, नहीं 5 नहीं होगा ये, 2 1 ज़ा 2, 2 5 दो, तो कितना बचा? 900 प्लस में 3/5, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4500 प्लस में 3/5, सॉल्व करके आएगा ये 4503/5। सो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे 900 पॉइंट में 36% ये आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में होता है ना इनका एरिया, तो इतनी परसेंटेज से इंक्रीज़ करेगा वो हमारे पास, ठीक है। वेट अ मिनट, ये फॉर्मूला नहीं था ये, सॉरी, मैंने फॉर्मूला ये था 2a प्लस में a²/100, ये था फॉर्मूला, सॉरी, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई ना। 2a प्लस में a² है फॉर्मूला, ठीक है। सो कितना बोला हुआ उसने? 30, तो यहाँ आ जाएगा 90 प्लस में 30 मल्टीप्लाई में 30/100, दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कैंसिल, तो 90 प्लस में 3 3 द 9, 99% एरिया जो है वो उसका इंक्रीज़ कर जाएगा। सिमिलरली रेडियस का भी सेम ऐसे रहेगा, ये है फॉर्मूला, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, उसको आप कट डाउन कीजिएगा, ये आपके पास फॉर्मूला आएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे आपको, क्योंकि जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर स्क्वायर का एरिया जो है, या हम बात करें कि अपनी साइड जो है वो इतनी इंक्रीज़ कर दे तो उसका एरिया कितना इंक्रीज़ होगा। सिमिलरली सर्कल का एरिया, सर्कल की रेडियस अगर हम 5% इंक्रीज़ कर दे तो उसका एरिया कितना इंक्रीज़ होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में फ्रेम हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखूं अगर मैं, वेट अ मिनट, ओके। देखो एक क्वेश्चन है, ये है छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही लिया हुआ है मैंने। कैसे सॉल्व करोगे? मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, खुद से ट्राई करना उसको सॉल्व करने की, कि 12% ऑफ इट इज़ 1200, 12% ऑफ इट इज़, कई बच्चे पता क्या करेंगे, 12% है ना, कि 12% ऑफ 1200, इसको सॉल्व कर दो, जो कि हो जाएगा गलत। 12% ऑफ इट इज़, किसी का 12%, किसी का क्या हमें नहीं पता, हम एक्स कंसिडर कर लेंगे, इज इक्वल टू 1200 आ जाएगा। तो हमें एक्स निकालना है, ये 12/100 होगा, तो 100 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, 12 1 ज़ा 12 100 पे, यानी कि कितना हो गया ये 10,000। क्या आएगा इसका आंसर? 10,000। ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार हम गलती कर जाते हैं, यहाँ पे हमें नहीं पता चलता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट मैंने जितने क्वेश्चन सोचे थे कि आपको करवाने हैं वो मैंने करवा दिए हैं यहाँ पे, या ऑलमोस्ट। ओके, एक क्वेश्चन बचता है, वो भी बता देती हूँ आपको। वो है हमारे पास, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन, मतलब टोटल स्टूडेंट्स या टोटल जो चिल्ड्रंस हैं उनमें से आउट ऑफ 25 चिल्ड्रंस, यानी कि टोटल हमें दे रखा है 25 में से कहाँ गया क्वेश्चन, 15 आर गर्ल्स। गर्ल्स कितनी हैं?
15। सो हमें निकालना है देन परसेंटेज ऑफ गर्ल एंड बॉय, परसेंटेज ऑफ गर्ल एंड बॉय। तो हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स पता है, हमें टोटल नंबर पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 1 ज़ा 4 ज़ा 15 4 ज़ा 60%। तो अगर 60% गर्ल है तो बॉयज़ कितने होंगे हमारे पास 40%। तो ये आपके पास बॉयज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैंने इतना ही सोचा था। तो ये आपके परसेंटेज के क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैं अपना परसेंटेज जो टॉपिक है आपका वो ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे को नहीं लगता है कि परसेंटेज टॉपिक में से और हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहा है। करने को तो मैं करवा दूँ आगे वाले टॉपिक्स भी, पर वहाँ से आपको कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो वो उन चीज़ों को करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा सिलेबस पड़ा हुआ है, तो उसको कंप्लीट करें। हमने बेसिक समझ लिया कैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे नए क्वेश्चन अप्रोच हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर बता दिए। बट अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरा चैनल जो है क्विपन एजुकेशन करके टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे प्लीज़ 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 आप बोलते रहते हो हमें नोट्स चाहिए, ये चाहिए। मैं बोलती हूँ कि टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करो, ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करो, हमें इस चीज़ के नोट्स चाहिए। मेरे को नहीं पता है आपको किसके नोट्स चाहिए, ठीक है। प्लीज़ मेंशन दैट कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स चाहिए, मैं तभी आपको सेंड कर पाऊँगी। अदरवाइज़ आप बोलोगे मेरे को नोट्स सेंड करो, उसका क्या मतलब बनता है? मेरे को क्या पता कौन से नोट चाहिए। साइंस भी, केमिस्ट्री करवा रही हूँ, फिज़िक्स करवा रही हूँ, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग आपके पास, ठीक है, जनरल साइंस आपके पास, साइको आपके पास। अब मेरे को क्या पता आपको कौन से क्या बोलते हैं उसको नोट्स चाहिए। तो प्लीज़ मेंशन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि मेरे को, या स्पेसिफिक सब्जेक्ट वहाँ से मेरे को नोट्स चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।